दोस्तों, आज ये जितनी लहरें बह रहे हैं, इसमें बड़े अब्बा जी हुजूर का मेन किरदार है। ये इस बाग के वो माली हैं जो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। और ये सिर्फ आज के माली नहीं, जब हमारे छोटे अब्बा जी हुजूर 2.25 साल के थे और आप 12.25 साल के थे, दादा हुजूर का विशाल हो गया, उस वक्त भी इस बाग के यही माली थे। आज के माली नहीं, जब हमारे वालिद गिरामी बचपन में थे, उस वक्त के ये माली हैं। और माली ने माली होने का हक अदा किया है। माली ने तवज्जो करने की हकीकत को बयान किया है, हक अदा किया है। अरे जिन्होंने अपने भाई को बेटों की तरह पाला और पालकर इस तरह तैयार किया, इस तरह माशरे को दिया, इस तरह इस जगह को दिया कि आज लोग जब छोटे अब्बा जी का नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब भी कोई मिलता था उसको दरवेशी की सूरत में इस तरह मिलते थे कि जिस तरह ये हर एक के दोस्त होते हैं। ये सारी चीजें बड़े अब्बा जी हुजूर का सदका है, इनका वसीला है और इनको पीरे कंधारी से सब कुछ मिला। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलेगा, चलता रहेगा। और इनकी सरपरस्ती में एक फूल खिला जिसका नाम शहीद खत्म नबुव्वत था, सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी इनकी गोद में खिला। और उस वक्त जब कोटली मियानी में दरसे निज़ामी का तसव्वुर नहीं था, दरसे निज़ामी का तसव्वुर क्या, इस गांव को रास्ते का तसव्वुर नहीं था। कपड़े उठाकर लोग चलते थे, पानियों में चला जाता था, रास्ता नहीं था, इतना बैकवर्ड इलाका था। उस वक्त भी अगर किसी शख्सियत ने सोचा था कि हमने नबी के दीन को सीखना है, तो मेरे बड़े अब्बा जी हुजूर ने सोचा था कि पीर अजमल गिलानी को आलिम बनाना है। इसलिए इनकी खिदमत, इनकी शफकतें हम बयान नहीं कर सकते। जिस तरह आसन आलिया से अब्बा जी हुजूर ने फैज लिया, छोटे अब्बा जी ने फैज लिया, इसी तरह वो फूल जिसका नाम मोहम्मद अजमल गिलानी है, जब वो खिला, दरसे निज़ामी पढ़ाई गई, जब फारिग हुए, फारिग होने के बाद अब्बा जी हुजूर ने इस जगह पर बुनियाद रखी मस्जिद की और 2 बेटों की ड्यूटी लगाई। एक बेटे पीर तरीकत रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद हकीम अस्मत अली शाह साहब गिलानी और दूसरे शहीद खत्म नबुव्वत पीर सैयद मोहम्मद अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों को ड्यूटी की। कहा अस्मत तुमने हिकमत करनी है और अजमल तूने दीन का काम करना है। वो ड्यूटियां लगी और उन ड्यूटियों में आज भी आप गवाही देंगे कि अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ड्यूटी पूरी की। और आज पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद अस्मत अली शाह साहब गिलानी वो भी ड्यूटी दे रहे हैं। और ऐसी ड्यूटी कि 25 साल नहीं बल्कि 30 साल के करीब जिस जगह पर अब्बा जी ने बिठाया था, जिस जगह पर बिठाया था, उस जगह पर बैठकर अब्बा जी हुजूर के मेहमानों की खिदमत करने का हक अदा फरमा रहे हैं। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पीर अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब मदरसे की बुनियाद में काम करने लगे तो उनको अपनी अहले सुन्नत की जमातों में सरपरस्ती की जरूरत थी, उनको शफकत की जरूरत थी, उनको किसी कायद की जरूरत थी। तो क्या हुआ, उसी दौरान जिगर गोशाए हाफिजुल हदीस साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद महफूज मशहदी साहब ने हमारे भाईजान की उंगली पकड़ी और उनको कराची से खैबर तक की सैरें करवाई और बताया कि नाने के दीन के काम करने का यह तरीका होता। आज लोगों की ज़बानें
अपने घरों में बैठकर ऐसे ही खुल जाती हैं। इनको क्या पता कि जो पहलवानी का उस्ताद होता है आदमी उसका बदला नहीं दे सकता। जो दाव सिखाता है पहलवानी के, सारी जिंदगी पहलवान उसके पौंध होता है, लेकिन पता नहीं कैसा हमारा इन लोगों का शोभा है कि जिसमें एहसान करने वाले लोगों को भूल जाते हैं। अरे हम ये बात नहीं भूल सकते कि कोटली मियानी में हमारे बड़े अब्बा जी हजूर ने अजमल गिलानी को बिठाया, लेकिन दुनिया में अगर फराया तो हाफिजुल हदीस, जिगर गोशा हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद महफूज मशहदी साहब ने उनको अपनी 60 साल जिंदगी का तजर्बा बताया कि सैयदों काम करने का यह तरीका होता है। ऊंची कहो ना जरा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, जारी रहेगा जिंदाबाद, रमा दवा रमा दमा, रमा दवा रमा दमा, फैज़े कंदहारी। चूंकि मैं जज्बात में चला गया हूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने बात क्या करनी है, लेकिन बात यह कर रहा था कि अब्बा जी हुजूर की सरपरस्ती में ये कारवां चला। उस कारवां के सिप्पा सलार जैसे जैसे बनते गए और पीर अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कोई पूछता तो फिर पता चलता। आज हो सकता है मेरी बात पर उनके किसी शागिर्द को यकीन ना आए, अगर नहीं आता तो हमें ऐसा शागिर्द पसंद भी नहीं है। क्या शागिर्दी है? फिर आला हज़रत की वो बात सही है कि खुदा भला करे उन मुगल बादशाहों का जिन्होंने कमियों के इल्म दीन पढ़ने पर पाबंदी लगाई थी। आला हज़रत की फिर बात ये सही हो गई। अरे इल्म भी पढ़ो और असाज़ा का अदब भी सीखो, इस आसानी से ये चीज मिलेगी। और पीर साहब किबला से मैं तांदले मंडी मुलाकात हुई थी तो फरमा रहे थे वाकई इन्हां बंदियां नूं ना कोई नाल तसव्वुफ पढ़ाने की भी लोड़ है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे जब बंदा इल्म पढ़ता है ना, इल्म का एक पौधा जमा होता है, पौधा शरफ नहव और मंतक, ये इल्म बड़े खतरनाक जे, त्यानू तो पता ही नहीं, तुहां सुने ही नहीं। ये जिन्हों आ जाए ना किताब वो तो पैर जमीन ते लगदे ही नहीं। क्यों कित्थे गया? जमीन ते पैर नहीं लगदे। ते सानू वो शागिर्द नहीं चाहिदा किताबां पढ़ के तो पैर ना लगन। ओए किताबां पढ़ो ते जिथे पीरो मुर्शिद पैर रखे उथे पैर रख के भी चलो। यही अहले सुन्नत का तरीका है। अगर किसी को समझ नहीं आती तो आला हज़रत ने फरमा दिया था, और पीर साहब फरमाया करते हैं, उन्होंने फरमाया था, उन्होंने लिखा था जिस तरह के मनहारे। आला हज़रत ने फरमाया है खुदा भला करे उन मुगल बादशाहों का जिन्होंने उन लोगों के इल्म दीन पढ़ने पर पाबंदी लगाई थी जो एहसासे कमतरी का शिकार थे। जिनको इज्जत मिले आस्ताना भूल जाता है, जिनको इज्जत मिले उस्ताद खाना भूल जाता है। अरे इन्हीं के सदके इज्जतें हैं, इन्हीं के सदके इल्म है। और जो आलिम इल्म के साथ वो पौधा जब बुलंद होता है तो उस्ताद फरमाया करते थे साथ एक शैतान का पौधा भी बुलंद होता है। मैं बात बहुत बड़ी कर गया। इल्म के पौधे के साथ तकब्बुर और शैतान का पौधा बुलंद होता है। और जो आलिम किसी मर्दे कलंदर की निगाह से शैतान के पौधे को काट कर रखता है उसी को सुन्नियों का आलिम और वली कहते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, नाराए तहकीक। मेरी गुफ्तगू लंबी हो रही है चूंकि मैंने जो पीर अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह से चीज सीखी थी वो मेरी गुत्ती में है। वो क्या है? उन्होंने जो जो भी हमें दिखाए थे, जो जो मुजाहिदीन दिखाए थे, मैं उनके बगैर दीन का काम नहीं कर सकता। हाँ, उन्होंने जिस अंदाज में दीन का काम किया था अगर हमने उसी तरह करना है तो फिर उनकी निशानियों के बगैर मैं नहीं चल सकता। अगर तुम में से कोई उनका शागिर्द या उनका मुहिब समझे
कि इनके बगैर चलो, इनके बगैर चलो। अरे जिस उस्ताद ने गुर सिखाए हूं, अभी मैं एक बात करने लगा हूं, कभी पंचायत देखी है चौधरियां दी, माया वाले दी पंचायत देखी थी? मेरे उलमा बैठे ने, जेड़ा आलिम तक किसे चौधरी माया वाले दी पंचायत टेंड कर लेगा, मेरा नजदीक वो आलिम है। वारसतुल अंबिया, वो नबी का वारिस है, वो दुनियादारों की आंखों में आंखें डाल के फैसला हक पर करे, और जो मस्जिद और मदरसे की फिक्र में भाग जाए, मैं उसको वारसतुल अंबिया में नहीं समझता, मैं नहीं समझता। मैंने दीन करबला वालों का सुना है, मैंने आज के मुल्ला का दीन नहीं सुना। मैंने दीन वो सुना है कि जो सूली पर तो चढ़ा देता है, लेकिन हक बात कहने पर मजबूर कर देता है। इसलिए पीर अजमल गिलानी की कभी पंचायत देखी हो? बड़े बड़े चौधरी बैठते थे, और ये हसनी हुसैनी सैयद, ये भी करामत है ना, इस करामत को कोई बयान नहीं करता। ये पानी में बुलबुले निकले, पानी में बंदा छुप गया, गिर पड़ा, निकल आया, ये करामतें बयान होती है। मैं करामत ये बयान करूंगा, मुफ्ती हजाजी सब तशरीफ फरमा है, पूछो इलाके का कोई कत्ल होता या कोई मसला होता, जब शहजादा बैठता था, शहजादे के सामने बड़े बड़े बदमाश अपनी बात को मुंह से नहीं निकाल सकते थे। क्यों? हसनी हुसैनी का दबदबा था। अजमल तेरा नाम रहेगा, पीरे फैज़े कंधारी। ग्रामी कदर हज़रात, हुण जिन्ना पीर अजमल नूं इंज वेखिया होए, ओनू खत्म वाला मौलवी किवें पसंद आए? भाई खत्म पढ़ो, लेकिन खत्म पढ़ के जेड़े पंचायत से शहजादे बहंदे ने उन्होंने बुरा ना कहो, ये जी ये दुनियादार हो गया, ये सियासतदान हो गया। क्या तुमने दीन का काम करना है? दीन का काम अगर बात समझ नहीं आती तो आओ, हसनी हुसैनी सैयद की मैं एक और बात बता देता हूं। जब बैठते थे तो सच्ची बात लोगों के मुंह से खुद ही निकलती थी, खुद निकलती थी। और दूसरी बात रही कि जी मैं खानदानी चौधरी हूं, भाई सैयद से बड़ा कोई सरदार नहीं। ऊंची कहो ना सुभान अल्लाह। जेड़े बंदे दी बरादरी दे जी वज जांदे ने, वो सब तो पहला सजदा नहीं पैंदा। अजब सर जमीन है जमीने हजारा, अजब सर जमीन है जमीने हजारा, जब भी इन्होंने मारा सैयद ही मारा। सानू पता लग गया मुरीदां दा, सानू एडे भोले ना समझियो। शाह जी चार जी ध्याड़े हो जाए ते तुसी आंदे हो लो पीर साडी गल नहीं मनदे। भाई जिन्हां दे 72 तन शहीद होए ने, वो उन्हां दी गल मनन या तुहाडी गल मनन। इस वास्ते अज मौजू मेरा चुके मुफ्ती साहब की तकरीर करवाने दा सी, ते मुफ्ती साहब ने अज मेरे को आप ही करवा ली तकरीर। मुफ्ती साहब भी तकरीर इंज दी करदे ने। बहस कर रहा सा पीर सैयद मुहम्मद अजमल गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जेडे तुसी रोंदे हो ना, अखां चों अथरू आउंदे ने, 100 साल नहीं लभना कि वो इमामत करवांदे सन, उन्हें मसीत रखी सी। क्यों रोंदे हो? अकबरिया वाले जट क्यों रोंदे ने? इन्हां पता है वो सैयद जदों गल करदा सी ते डट के गल करदा सी। ते जे पीर साहब दे हत्थां ते हत्थ दित्ते जे ना, ते पीरे कंधारी दा फैज़ है वे, जिथे भी करनी जे डट के करनी। करोगे? हाथ खड़े करो। रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा जारी रहेगा। उन पीर अजमल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे दो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, पीर सैयद इकबाल शाह साहब और पीर सैयद मोहम्मद महफूज शाह साहब। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह तो इधर बैठ के काम करते थे ना, अब हम इनका दामन पकड़ा है तो हमें पूरे पाकिस्तान में परवाह ही नहीं होती। जिदू को बंदा पिंड से काम करता ना, सोचता मेरे पीछे कौन आएगा, सोचता या नहीं? बोलो ना। पीर ते हर वक्त पीछे रहते हैं ना, लेकिन जारी थाने च भी तो किसे जाना ना, जेले मुलाकात भी किसे करन जाना। ते मुन्नू कम अज कम फखर है, भाईजान जेड़े बुजुर्ग मुन्नू दे के गया, दे के गए ने, मुन्नू फखर है। अगर मेरे ते किते औखा वेला आ गया, ए मेरे बुजुर्ग जेड़े ने मेरे उत्ते छां कर।
ते जेड़े लीडर का पता ही नहीं कि इन्हें पैसे लैके तुर जाना है, इन्हें तंजीम दे पैसे लैके फ्रॉड करके ते नस बच जाना है, ते उस लीडर को असा करना की है? लीडर तो होंदा ना जिहड़ा थाने आके पूछे कि मेरा कारकुन कित्थे वे, थाने आके पूछे मेरा कारकुन कित्थे वे। इस वास्ते दोस्तों आज मैं सलामी अकीदत पेश करांगा पीर सैयद महफूज मशरी साहब नूं और पीर सैयद इकबाल शाह साहब नूं। क्यों कि साडे भाईजान नूं इन्होंने गुर सिखाए, दीन का काम करने का तरीका दसिया। अज असी भी इन्हों वेख के छोटे मोटे काम करने पे ते मैं मजबूर हो गया गल करन ते त्याडे आस्थाने नूं इन्हां दो शागिर्द तैयार कर दिते ने। किन्ने? पीर अजमल शाह साहब तो बाद एक दा नाम है खुशबू अजमल। की ना है? की ना है? खुशबू अजमल। अल्लामा मुहर्रम कादरी जिवें उन्हां आख्या सी ना कोनी गल वक्त का कोई पता नहीं, ए वाजिद है वे। ते मैं अब्बा जी हजूर दे कोल कहना वा अगर कोई इवें दी गल हो गई, मुफ्ती आबद साहब ए मुहर्रम साहब ए बच्चे है ने साडे काम नूं पानी दे सकते। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद जिंदाबाद। बहरहाल मुदर्रिसीन की जरूरत है, उलमा की जरूरत है, लेकिन सब शोबे में जितने लोग भी होंगे उनमें एक सिफत का होना जरूरी है जिसको गैरत कहते हैं। चाहे मुरीद हो, चाहे पीर हो, चाहे आलिम हो, चाहे शागिर्द हो, सारी शोबों की जरूरत है, लेकिन गैरत ईमानी जड़ी है ना ये सारे च होएगी तो शोबे चलने ने। ते जे गैरत ना हुई तो फिर इमामत भी जाती रहनी है, ते तकरीरां का भी असर खत्म हो जाना है। इस वास्ते अज के प्रोग्राम के अंदर हजूर किबला छोटे अब्बा जी हजूर रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी सिफत नूं मैं बयान किया है। आप दे कोलों डर नंगिया ही नहीं सी, अब्बा जी दे कोलों डर है नंगिया ही नहीं। असा अपनी जिंदगी च उन्होंने लफ्ज़े डर या खौफ, मुफ्ती साहब मौजूद ने, सारे बच्चे मौजूद ने, कदी किसे सुनिया होए अजमल नूं आखो जरा पैर वेख के रखे, वाजिद नूं आखो जरा पैर वेख के रखे। अज तक नेरे सवेरे कोई भी मौका सी ते आपने यही आख्या पुत्र हिम्मत करो निकलो। अज उन्हां दी हिम्मत जड़ी है अज इन्हां तालिब इल्मां दी सूरत के अंदर नजर आ रही है।